हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 में। दोस्तों, आज की इस बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे घातांक का नियम। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से घातांक का जो है सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताया गया है और उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़रा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो पहला रूल है हम लोग का a⁴n है और गुणा में a⁴n है। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है a⁴m+n। कहने का मतलब इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं घातांक या घात भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जब आधार समान हो, बेस समान हो, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। जब बेस समान हो, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी क्या है? ए है, और पावर क्या है? अलग अलग है। जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है? यहाँ पर बेस एक बार रख करके पावर में क्या होता है? जुड़ जाता है जब गुणा में हो। ठीक है, पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर बट्टा में जब होगा, है ना, जब भाग के रूप में रहेगा तो क्या होगा? पावर घट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लेते हैं कि 4⁻2 गुणा 4⁻3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, ये जो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बेस समान है, मतलब आधार समान है, तो क्या करेंगे? 2 ठो है तो इसको 1 ठो लिख देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3। जब आधार समान हो और चिन्ह किसका हो? गुणा का हो, तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये हो गया, इसका जो आंसर होगा आपका 4⁵ आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला रूल हो गया। ये सेकेंड रूल है। इसमें भी सेम उसी तरह का एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि आधार क्या है? a⁴m और बट्टा में a⁴, यहाँ पर कुछ आधार ले लेते हैं, तो 3⁴4 ले लेते हैं और बट्टा में 3⁴2 ले लेते हैं। तो इसका अगर यदि आपको आंसर निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? इसका एक रूल है, वो भी क्या है? इसका जो रूल है a⁴m-n हो जाता है जब बट्टा में हो। तो चूंकि आधार सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? 3⁴4 और नीचे में कितना है पावर? तो 2, तो क्या होगा? 3⁴2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आगे जो तीसरा रूल है, थर्ड रूल है, इसमें कहा गया है कि a⁴m और होल पावर n रहेगा तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे a⁴m × n, मतलब पावर यहाँ पर कुछ भी रहे ब्रैकेट दे करके क्या करना? पावर में पावर गुना हो जाएगा और आधार वही रहेगा। जैसे इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल आपको 4⁴ मान लीजिए यहाँ 3 है, फिर इसका होल पावर क्या है? 2 है, तो क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 4⁵3 गुना 2, यानी कि 4 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? पावर पर पावर रहे और आधार एक ही रहे, दोनों का आधार एक ही रहे और पावर पर पावर रहे, तो वह क्या होगा? वो पावर और पावर गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया, आधार एक ही है, सेम चीज़ है, और इसके ऊपर पावर में 3 है, फिर उसके ऊपर पावर में 2 है, तो क्या होगा? ये 3 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसलिए 4 पावर कितना हो गया? 6 हो गया। अब अगला रूल जो है वो चौथा रूल है, क्या? कि a⁴n और इंटू में b⁴n। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर पावर सेम हो रहा है। इससे पहले जो 1 नंबर में हम लोग सवाल देखे थे, यहाँ पर क्या था? पावर सेम नहीं था, पावर अलग अलग था और आधार सेम था। देखिएगा ध्यान से, आधार सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या है? पावर सेम है और आधार क्या है? अलग अलग चीज़ है। यहाँ a है तो यहाँ b है, लेकिन यहाँ n है तो यहाँ भी क्या है? n है। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ a तो यहाँ a, और पावर जो है अलग अलग होता था, तो क्या होता था? पावर जुड़ जाता था। लेकिन जब आधार अलग अलग रहे तब क्या होगा? तब होगा AB, मतलब आधार गुना हो जाएगा और पावर को एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, पावर को एक ही बार लिखा जाएगा। तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं हम। एग्जांपल जैसे 4⁻3 × 5⁵3। ठीक है,
तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर निकालने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या किया गया कि आधार को गुना कर लिया गया पहले, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 5 कर लेंगे, और पावर जो है उसको एक ही बार लिखा गया है ना, एंड सिर्फ चूँकि यहाँ 2 ठो था, यहाँ पर एक ही बार लिखा गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो गए 20 पर पावर कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए अब पांचवा जो रूल है, पांचवा रूल है इसी प्रकार का रूल है जो कि आपको 2 नंबर में बताया गया था। इसमें क्या था, आधार सेम था और पावर अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधार अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम उसी तरह के जैसे 4 नंबर में किए हैं। तो क्या है कि इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पर पावर 6 है और फिर नीचे में 5 पर पावर 6 है, तो इसका आंसर कहेगा आपको निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, तो आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/5 पावर दोनों सेम है तो 1 ठो पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे जो है छठा रूल बहुत आसान है, ये तो सबको ही जानते होंगे, आप भी, आशा करता हूँ आप भी जानते होंगे। आपको पता होना चाहिए कि a⁴ बराबर 1 लिखा गया है। कहने का मतलब इसका यह है कि दुनिया में किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दे देंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। a⁴ 0 = 1 वैल्यू होगा उसका। जैसे इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 1 पर पावर 0 देंगे तो 1 होगा, और 5 पर पावर 0 दे देंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। 10 के पावर 0 देंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। इस तरह से कुछ भी रहे, 1 लाख पर पावर 0 अगर यदि दे देंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। बस आपको इतना तो सिंपली याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर यदि आप यह वीडियो को अच्छी तरीके से देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।